गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको काव्य में पढ़ा रहे थे 4th चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसकी जीवनी हमने आपको पढ़ा दी थी और उसकी 2 व्याख्याएं भी हमने आपको पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे उसकी नीचे की व्याख्याएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। इसमें कृष्ण के वियोग से गोपियों के नेत्रों की दयनीय दशा का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण जो गोपियां हैं वो कृष्ण के विरह से पीड़ित होकर अपने नेत्रों की व्यथा उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं और श्री कृष्ण ही उद्धव को भेजते हैं कि वहाँ गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन उल्टा जो गोपियाँ होती हैं वही उद्धव को श्री कृष्ण के वियोग के विषय में बताती है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती। वो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जो हमारे नेत्र हैं वह श्री कृष्ण के वियोग में तथा उनकी खोज में सदा इधर उधर ही घूमते रहते हैं और इन्हें देखे बिना धैर्य धारण नहीं करते हैं। मतलब किसे? श्री कृष्ण को। जब तक ये नेत्र श्री कृष्ण को नहीं देख लेते तब तक उन्हें धीरज नहीं आता है। छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि यदि क्षण भर के लिए भी नेत्रों को कृष्ण का वियोग मालूम पड़े तो ये प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देती है। प्रलय काल का दृश्य मतलब यहाँ प्रलय काल से मतलब है कि जब प्रलय काल आते हैं तो बादलों के समान या आंसुओं से भी निरंतर ये जो नेत्र है, नेत्र से निरंतर आंसुओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए उसकी तुलना प्रलय काल से की गई है। वरुणी में थिरे न झपे उछपे, पल में न समाइबो जानती है। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि जो ये आँखें हैं क्षण भर के लिए भी बरौनियों के बीच में स्थिर रहना नहीं जानती। बरौनियों में पलकें है ना, पलकों के बीच में स्थिर रहना नहीं जानती है। कभी झपकती हैं तो कभी तत्काल खुल जाती हैं और पलकों में समाना तो ये जानती ही नहीं। ये दशा किस लिए हुई है? ये सब कृष्ण के वियोग के कारण हुई है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। और आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण से ये कहना कि उन्हें मतलब श्री कृष्ण को देखे बिना ये जो गोपियाँ हैं, ये जो दुखियारी गोपियाँ हैं, गोपियों की आंखें मानती ही नहीं हैं। मतलब जो गोपियों की आंखें हैं वह श्री कृष्ण को देखे बिना मानती ही नहीं है। क्लियर हो गया? इसमें ये कहा गया है कि किस प्रकार जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं और उसके नेत्र भी श्री कृष्ण को देखे बिना धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके नेक्स्ट में बताया गया है, सेकेंड स्ट्रेंजा है। पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। इसमें एक गोपी अपनी सखियों को समझाने पर उन्हें बताती है कि पहले तो तुम हमें तरह तरह से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिला देंगी। मतलब जो एक व्याकुल गोपियां हैं उनमें से एक गोपी अपने सखियों को समझाने पर उन्हें उपलब्ध देती है। इसलिए वो कहती है कि पहले तो तुमने मुझे दिलासा दिया, भरोसा दिया कि तुम मुझे श्री कृष्ण से मिला दोगी। हरिचंद भरोसे रही उनकी सखियाँ जो हमारी कहावती है। और वो गोपी कहती है कि जो मेरी अपनी सखियाँ कहलाती थी मैं उनके विश्वास पर ही बैठी रही कि उन्हें विश्वास था कि वो एक न एक दिन श्री कृष्ण से अवश्य इन्हें मिला देंगी। अब वे ही जुदा है रही हमसो, उल्टो मिली के समझावती है। और आगे गोपी कहती है कि अब वही मुझसे अब अलग हो गई हैं। श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा वे अब इकट्ठी होकर उल्टी मुझे ही समझाती हैं। मतलब कहाँ तो उसने भरोसा किया था कि श्री कृष्ण से मुलाकात होगी, लेकिन वो गोपियाँ होती हैं वो उसी को दगा दे देती है और उल्टा वह
उसे ही समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपू ही धावती है। धावती मतलब दौड़ती है। गोपी कहती है कि पहले तो तुमने ही मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई और उसके बाद उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने को दौड़ी जाती है। पहले तो मतलब तुमने लालसा उत्पन्न की और जब लालसा उत्पन्न हो गई तो उसे बुझाने के लिए भी तुम स्वयं ही उस पर जल डाल देती हो। क्लियर हो गया? मतलब कि किस प्रकार जो गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में असहनीय पीड़ा सह रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है, उधो जू सुधो गयो वो मारंग, ज्ञान को तेरी जहां गुदरी है। इसमें इस प्रसंग में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि किसी प्रकार भी उनके निराकार ब्रह्म के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। जबकि कृष्ण उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन जो गोपियां होती हैं वो उल्टा उद्धव से कहती हैं कि हम तुम जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं हम उसे नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो उस पर कहते हैं, उधो जू सूधो घो व मारंग, ज्ञान को तेरे जहाँ गुदरी है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदरी रखी हुई है। को नहीं सिख मानिए, हाँ एक श्याम की प्रीति प्रीति थी खरी है। और गोपियां कहती हैं कि यहाँ पर तुम्हारे उपदेश को कोई गोपी ग्रहण नहीं करेंगी, क्योंकि सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती है। एक शाम की प्रीति प्रतीति खरी है, मतलब सभी गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम पर भरोसा है कि वो एक ना एक दिन अवश्य आएंगे और श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात होगी। ये ब्रजबाला सबे एक सी, हरिचंद्र जू मंडली ही बिगड़ी है। तो उद्धव सोचते हैं कि यह सभी जो ब्रजबालाएं हैं वो सब एक सी हैं, कोई भी इसमें से अलग स्वभाव की नहीं है और उनकी पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है। क्योंकि वह उद्धव को ही समझाती, तो उद्धव को पता चल जाता है कि जो ये गोपियां हैं यह सब एक ही मंडली की हैं और यह बिगड़ी हुई हैं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, कृपही में यहाँ भांग परी है। और उद्धव जी कहते हैं कि यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश भी दे देते, किंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात मतलब कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के प्रेम रस में सरोबार हो गई हैं, इसीलिए वह उद्धव के ज्ञान को व्यर्थ समझती हैं। तो ये देखकर उद्धव भी दंग रह जाता है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, चहु दिसी फुली रही सरसों। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। मतलब श्री कृष्ण के वियोग की वजह से गोपियों के हृदय में क्या हो रहा है, इसका चरित्र चित्रण यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें सखी कह रही, सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, चहु दिसी फूली रही सरसों। इसमें एक गोपी कह रही है कि ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है और चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों भी फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध, समीर सतावन हार भयो गरसो। उसमें वो बोलती है कि चारों तरफ जो है पीली पीली सरसों भी फूल रही है और साथ ही यहाँ चारों तरफ अत्यंत सुंदर शीतल मंद और सुगंधित वायु भी बह रही है। अगर चारों तरफ फूल होंगे तो उसमें से जो वायु बहती हुई निकलेगी तो वो वायु भी कैसी हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। अब सुदूर सावरो नंद किशोर कहे, हरिचंद गयो घर सो। और आगे बोलती है कि बसंत ऋतु का ये मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, फूल बिखरे हुए हैं और उसमें से सुगंधित वायु बह रही है और ऐसे में श्री कृष्ण का ये नहीं होना गोपियों को कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। क्लियर? परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पियो परसों। उसके बाद
श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती कि श्री कृष्ण हमसे ये बताकर गए थे कि वे परसों तक मथुरा में लौट आएंगे, परंतु उन्हें परसों के स्थान पर न जाने कितने वर्ष लगा दिए हैं और अभी तक वह वापस लौटकर नहीं आए हैं। इसलिए श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बहुत ही तरस गई हैं। इसलिए वो सोचती हैं कि जब तक वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए वह तरस गई हैं, और कब उन्हें लगता है कि कब अब वह श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगी। श्री कृष्ण के वियोग में मतलब उनको सारा संसार पूरा, उन्हें संसार में जो भी खुशियाँ दिखाई दे रही, चारों तरफ हरियाली है, सुगंधित वायु है, ये सब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ है, इन दुखियान को न चैन सपनू मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाइयो। दुखियान को मतलब दुखियारी आँखों को, और इसमें व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्यथा का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार विरह की वजह से उनकी क्या दशा हो गई है। और गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में आकुल नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी स्वप्न में भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल होती रहेंगी। मतलब वैसे भी दर्शन नहीं कर पाई है, और सपने में भी उनके नेत्रों ने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो अत्यधिक व्याकुल हैं। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी औधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संगना समाएगी। इसमें कहा गया है कि प्रीतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाने चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें इंतजार है कि किसी न किसी दिन श्री कृष्ण आएंगे और उनके नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य करेंगे। इसलिए वो सोचती हैं कि प्राण भी चले जाएं, किंतु ये नेत्र उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं। देखो एक बार हूँ ना नैन भरी तो ही याते, जौन जौन लोग जेहू तहाँ पछताएगी। उसके बाद वो बोलती कि अपने प्रीतम श्री कृष्ण को वो एक बार जी भर कर देखना चाहती हैं, इसलिए जिस किसी भी लोक में नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जी भर के अब तक कृष्ण को नहीं देख पाए हैं। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहू पे आंखें ये खुली ही रही जाएगी। और उसके बाद वो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण से कहना कि उनके दर्शन किए बिना हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए उनके नेत्रों ने, और मृत्यु हो जाएगी तब भी उन गोपियाँ कहती कि हमारे नेत्र है वो खुले रहेंगे, ताकि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उस खुले नेत्रों से भी जो नेत्र हैं वो हम श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। क्लियर हो गया? इसमें मतलब यही बताया गया कि किस प्रकार श्री कृष्ण के वियोग से जो गोपियाँ इतनी व्याकुल हो गई हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई चैन नहीं आ रहा, और उद्धव के समझाने पर भी उद्धव की बातें नहीं मानती है, बल्कि वो उसे उद्धव को अपना ही ज्ञान बांटती है। क्लियर हो गया? ये अब आपका होमवर्क है। जितनी व्याख्या हमने आपको समझाई है ये सब व्याख्याएं आपको अनुवाद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? और अब हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो, इसलिए सब अपनी प्रिपरेशन करें। जो भी मैम ने पढ़ाया है वो सभी की कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो और एग्ज़ाम भी अच्छे से दे सकें। ठीक है क्लास? ओके।